चैप्टर 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक अवयव और अवयवों का व्युत्क्रम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रियाएं इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं? फर्स्ट है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम्स। किसी भी टू रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या फिर किसी टू कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स है उसका मेन वैल्यू जो है उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। दो पंक्तियों या स्तंभों की अदला बदली, दो पंक्ति की अदला बदली या फिर स्तंभों की अदला बदली, आईवी और जेवी पंक्तियों स्तंभों की अदला बदली को आर आई जे और सी आई जे से निरूपित करते हैं। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, द मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको कहते हैं रो 1 और ये है रो 2 और ये है रो 3। किसी भी R1 को हम R2 में ले जाते हैं और R2 को हम R1 में ले जाते हैं। ये रो 2 है, इसको हम R1 में ले जाते हैं और ये R1 है, इसको हम R2 में ले जाते हैं ऐसे। तो ये रो को हम क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? आर आई जे इस प्रकार से हम पहले कक्षा में लिखते थे, अब बीएससी की कक्षा में इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। इसको लिखेंगे आर चेंजिंग टू 1 टू R2, R1 चेंजिंग टू R2, R1 को R2 से हमने चेंज कर दिया। इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे इसको। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 2 1 3, जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसके हम कोई भी C1 को C2 से हम चेंज कर देते हैं। C1 है उसको C2 में ले जाएंगे, ये C2 है, ये C1 है, ये C3 है। 1 4 2 को हम C2 में ले गए और C2 को 2 5 1 इसको C1 में ले आए। 3 6 3 ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे C1 चेंज टू C2, C1 चेंजिंग टू C2। इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे इसको। ये प्रारंभिक संख्याएं कहलाते हैं। प्रारंभिक मतलब बेसिक ऑपरेशन है। ये बेसिक 3 ऑपरेशन ये है, उसको हम अप्लाई करने से इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्यों कर रहे हैं? जैसे कि देखिए 2 1 3 1 2 3 x प्लस 2y प्लस 3z 4x प्लस 5y प्लस 6z और 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। जैसे कि ये कोई इक्वेशन है, इसमें यदि हम x के कोफिशिएंट देख रहे हैं, ये 1 4 2 है, 2 5 1 ये y के कोफिशिएंट है, 3 6 3 ये जो है z के कोफिशिएंट है। यदि इसके कोफिशिएंट को हम चेंज कर दें, कोफिशिएंट मतलब 2y प्लस x प्लस 3z यदि हम लिख लें, इसका प्लेस को चेंज कर दें हम, 5y प्लस 4x प्लस 6z इज इक्वल टू 2, y प्लस 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम चेंज कर दें इसको, तो इसके वैल्यू में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट में ले आए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में ले आएंगे, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, सेकेंड, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय ए नॉन जीरो नंबर, किसी पंक्ति या स्तंभ का शून्येतर संख्या से गुणा आईवी पंक्ति या स्तंभ का के नॉट इज इक्वल टू 0 से गुणा को हम आर आई के या फिर सी आई के से निरूपित करेंगे। इस बात का मतलब ये है जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 1 2 7, ये कोई मैट्रिक्स है।
इस मैट्रिक्स में यदि R1 में हम R1 और इंटू 3 करें तो ये आ जाएगा 3 6 9 4 5 6 1 2 7। इस प्रकार से हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे R1 और 3, इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। इस प्रकार से करने से इसका जो बेसिक जो वैल्यू है उसमें किसी प्रकार की चेंज नहीं आएगी। तो ये सेकेंड रूल्स है, प्रारंभिक संक्रियाएं या एलिमेंट्री ऑपरेशन सेकेंड हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर से इंटू कर सकते हैं बट 0 से नहीं करना है, हमको 0 से नहीं करना है। 0 के अलावा आप किसी भी नंबर से -1 से -1/7 से 2 से 3 से किसी से भी नेगेटिव पॉजिटिव ऑल नंबर्स से आप इंटू कर सकते हैं, बस 0 से नहीं करना है। थर्ड लॉ है द एडिशन to the elements of any row or column the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number किसी एक पंक्ति में अन्य पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं। जैसे ये एक पंक्ति है और ये दूसरा पंक्ति है, फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। हम कर सकते हैं कि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो में किसी संख्या से दूसरे रो में, ये दूसरा रो है, इसमें किसी संख्या से गुणा करके हम इस रो में जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 3 2 1 4 5 2, ये ज्यों का त्यों रहेगा। ऑपरेशन कहाँ लगा रहे हैं हम? R1 में। R1 चेंज होगा, R1 चेंजिंग टू R1 + 2 इंटू R2। 2 से इंटू करना है R2 में, यहां हम 2 से इंटू करेंगे और इधर ले जाकर के क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 3 2 6 आ जाएगा और 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7। इसमें 2 से इंटू करना है, 2 2 4 और इधर ऐड कर देना है तो आ जाएगा 6। यहाँ 2 से इंटू करना है, इधर ले जाकर के क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 2 एकम 2 और 1 आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक 3 ऑपरेशंस हैं, 3 रूल्स है प्रारंभिक संक्रियाएं की। इसी रूल्स के आधार पर हम मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं। इसको निरूपण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम के लिए देखते हैं 1 2 1 3 2 1 4 5 2। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं C1 में, C1 + 2C2, तो ये आ जाएगा C1 ज्यों का त्यों नहीं रहेगा, बाकी सारे ज्यों के त्यों रहेंगे। इसमें 2 से इंटू करना है और इसमें 2 से इंटू करना है, इधर ला करके ऐड कर देते हैं। 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 3 7, 5 2 10 और 4 14। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। ये 3 रूल्स है, प्रारंभिक संक्रियाएं कहलाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं। प्रारंभिक अवयव एलिमेंट्री मैट्रिक्स डेफिनेशन, प्रारंभिक संक्रियाओं A1 2 3। प्रारंभिक संक्रिया अभी जो हम इसके पहले पढ़े, फर्स्ट संक्रिया क्या पढ़े थे कि R चेंजिंग टू I to J, रो I को हम रो J के साथ में हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। सेकेंड क्या पढ़े थे? रो I में हम किसी भी शून्येतर नंबर से या नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं। थर्ड पढ़े थे कि किसी भी रो है, किसी अदर रो में किसी नंबर का इंटू करके ऐड कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशन अभी हम पढ़े हैं के द्वारा तत्समकारी अवयव से प्राप्त वर्ग मैट्रिक्स को प्रारंभिक अवयव कहते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये लिख दिए हम, R1 चेंजिंग टू R2 भी कर सकते हैं, R2 चेंजिंग टू R3 भी कर सकते हैं, वैसे C1 चेंजिंग टू C2 भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, किसी भी रो में किसी भी नंबर से इंटू कर सकते हैं जो नॉन जीरो नंबर। थर्ड है किसी भी रो में किसी अदर रो में इंटू करके ऐड कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन
हम यूज करेंगे किस पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और उससे जो हमको प्राप्त होगा उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। जैसे कि इसमें हम एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, R1 चेंजिंग टू R2, तो यह आ जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे 0 1 0 और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे 1 0 0 0 0 1। तो ये हम फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किए हैं और हमको एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे या प्रारंभिक अवयुह कहेंगे। ये तो हमने एक ऑपरेशन यूज किया है, इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे तो आप ये कर सकते हैं। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई सा भी आप ऑपरेशन यूज करेंगे और उससे जो मैट्रिक्स आपको फाइंड होगा, जो प्राप्त होगा, उसको हम प्रारंभिक अवयुह या एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम कहते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तुल्य अवयुह। तुल्य अवयुह क्या होते हैं, दो समान कोटि के अवयुह A और B तुल्य कहलाते हैं। यदि एक अवयुह को दूसरे अवयुह से प्रारंभिक संक्रियाओं या रूपांतर के द्वारा प्राप्त किया गया हो, मैट्रिक्स A and B said to be equivalent if मैट्रिक्स B obtained by A यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात का मतलब ये है कि ये कोई मैट्रिक्स A है, अब इसमें हम यूज करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिक 3 है, इसका यूज करना है। यूज करते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। मैं सेकेंड यूज कर रहा हूं R2 और R2 में मैं 3 से इंटू कर दे रहा हूं, तो मुझे मिलेगा 1 2 1, 3 से इंटू कर दूंगा 3 3 6 3 2 1। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स मिल गया मुझको। कैसे मिल गया, R2 चेंज टू 3 को इंटू किया मैं R2 में, तो मुझे मैट्रिक्स मिल गया। इसको मैं B मान लेता हूं। यदि इसी में और फिर एक चेंज कर दूं, मैं इसमें एक चेंज कर देता हूं R1 चेंजिंग टू R2, R1 चेंजिंग टू R2, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R1 चेंजिंग टू R2 और R2 चेंजिंग टू R1। पहले ऐसा लिखते थे, अब ऐसा लिखेंगे R1 चेंजिंग टू R2। इसको ऊपर ले जाएंगे 3 3 6 और ऊपर वाले को नीचे 1 2 1 और 3 2 1। इस प्रकार से आ गया। इसको मान लिया मैं C। यहीं से प्राप्त किया हूं मैं B को, तो मैं कह सकता हूं A इज इक्विवेलेंट टू B। A और B जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। या मैं कह सकता हूं A से ही मैं C को भी प्राप्त किया हूं, A इज इक्विवेलेंट टू C। A और C जो है वो इक्विवेलेंट है। C मैट्रिक्स को मैं A से ही प्राप्त किया हूं। तो A और B जो है ये दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। बात समझ में आ गई होगी। दो समान कोटि के अवयुह A और B, समान कोटि समान होना चाहिए। जैसे 3x3 है, ये भी 3x3 है, इसकी कोटि दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अवयुह A और B तुल्य कहलाते हैं, ये और ये दोनों तुल्य कहलाते हैं। यदि एक अवयुह को दूसरे अवयुह से प्रारंभिक संक्रियाओं या रूपांतर के द्वारा, ये प्रारंभिक संक्रिया हम अप्लाई किए हैं, ये के द्वारा प्राप्त किया गया हो, उससे प्रतीक A इक्विवेलेंट B से हम प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तुल्य अवयुह के गुणधर्म। थ्योरम फर्स्ट है, इफ A and B आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स then exist non-singular matrix R and C such that B is equal to R A C। यदि A और B तुल्य अवयुह हो तो व्युत्क्रमणीय अवयुह R तथा C के अस्तित्व इस प्रकार होंगे कि B is equal to होंगे R A C। यहां पर हमको दो बात समझना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर उसी को कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयुह। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय
अवयव। देखते हैं ये क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि कोई सा भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यदि हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड करें, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, ये आ गया -2। क्या ये 0 आया? नहीं आया, ये 0 की इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 की इक्वल नहीं है। इस बात का मतलब यह है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि यहाँ 0 आ जाता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, ये व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होता। कोई सा भी मैट्रिक्स है, यदि हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें और ये 0 की इक्वल आ जाए, और या तो फिर ये 0 की इक्वल नहीं आए, 0 के इक्वल नहीं आए तो इसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं और इसको सिंगुलर बोलते हैं। अच्छा, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जानने से क्या फायदा है? नॉन सिंगुलर मतलब 0 की इक्वल नहीं आएगा, इसका वैल्यू जो है 0 की इक्वल नहीं आएगा। इस बात का मतलब यह है कि हम उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमको फर्स्ट तो यही पता चल जाएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने से। यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो फिर व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते, यहीं से आप क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। यदि 0 के इक्वल नहीं आया तो आप व्युत्क्रम आप आगे निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जानने से तो हमको ये फायदा हो गया। अच्छा, व्युत्क्रमणीय अवयव भी इसी को हम कहते हैं, ये व्युत्क्रमणीय अवयव या तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात तो हमको समझ में आ गई कि नॉन सिंगुलर क्या होता है और व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, दोनों का मतलब एक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है प्रारंभिक अवयव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये क्या होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स? एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये क्या होता है देखते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं जैसे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें हम किसी भी नंबर से इंटू कर दें, जैसे कि 3 से इंटू कर दें तो 3 0 0 3 आ गया। या फिर हम यहाँ पर कोई सा भी ऑपरेशन लगा लें, R1 में हम लगा लेते हैं R1 प्लस R2, या फिर R1 में हम ऑपरेशन लगा लें R1 प्लस 2 इंटू R2 लगा दें, तब क्या होगा? R1 ज्यों का त्यों रहेगा 1 0, और 2 से इंटू करना है R2 में, यहाँ 2 से इंटू करेंगे और R1 में ले जाके ऐड कर देंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ 2 से इंटू करेंगे 2 1 2 और ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2, और नीचे तो 0 का 0 रहेगा। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे प्रारंभिक अवयव कहेंगे। ऐसे अवयव जो 1 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही उसमें पंक्ति या कॉलम ऑपरेशन लगा करके जो प्राप्त किया जा सके, ऐसे अवयव को प्रारंभिक अवयव कहते हैं। क्या इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। 1 एकम 1 और ऋण 2 शून्यम 0, ये आ गया 1। तो क्या हम इसको भी कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है? क्या इसको हम कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये? यस, हम कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है हमारे पास, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है एलिमेंट्री मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर हिंदी में व्युत्क्रमणीय अवयव, ये सभी एक ही चीज है। नॉन सिंगुलर कब होगा? कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा? कोई भी मैट्रिक्स जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही हम बहुत सारा ऑपरेशन लगा दें और वहां से हमको जो मैट्रिक्स मिले और उसका हम यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तत्समक अवयव होता है,
यहीं से जनरेट हुआ होता है, यहीं से बना हुआ मैट्रिक्स होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और यहां से जो मैट्रिक्स बनेगा वो कभी भी 0 के इक्वल वैल्यू हमको नहीं देगा, उसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और वही मैट्रिक्स का हम व्युत्क्रम भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और व्युत्क्रमणीय अवयव सभी का मतलब एक ही है, ये बात हमने समझ लिया। अब हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम कह क्या रहा है? थ्योरम ये कह रहा है कि यदि ए और बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, यहां पर मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूं, C2 में एक ऑपरेशन लगा देता हूं, C2 और प्लस 2 इंटू C1, तो मुझे मिल जाएगा 1 3 1 1 3 2, ये जो कहते हैं रहेगा। मुझे ऑपरेशन C2 में लगाना है, C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं? C2 जो कहते हैं रहेगा, C1 में 2 से इंटू करूंगा, इसमें 2 से इंटू करूंगा और इधर ला करके क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और इधर ला करके ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4। इसमें 2 से इंटू करना है मुझे और इधर ला करके क्या कर देना है? ऐड कर देना है, 6 3 दूनी 6 और इधर ला करके ऐड करूंगा तो आ जाएगा 8। 2 एकम 2 और इधर ला करके ऐड करूंगा तो आ जाएगा 3। मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया, ए मैट्रिक्स है, इसमें मैं ये ऑपरेशन लगा दिया तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया। इसको मैं मान लेता हूं बी, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो बी मैट्रिक्स है ये ए से ही आया हुआ है, यहां मैं कुछ ऑपरेशन लगा दिया हूं तभी ए से ही ये प्राप्त किया गया है बी मैट्रिक्स। तो मैं ए और बी को कह सकता हूं कि ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फिर से बता रहा हूं, मैट्रिक्स ए है और वहीं से हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगा करके यदि कोई सा भी मैट्रिक्स हम प्राप्त कर लें तो सारे मैट्रिक्स जो है वो ए के क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये बी है। अब देखते हैं, यदि ए और बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ये ए और बी जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, देन एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, आर एंड सी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि बी इज इक्वल टू क्या आएगा? आर ए सी आएगा। आर ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि आर जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, या फिर ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी में ऑपरेशन लगा करके ये मैट्रिक्स बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये सी भी क्या है? आर एंड सी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सी का भी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा यदि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें। और इस बात का मतलब ये है कि ये भी जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी में बहुत सारे ऑपरेशन लगा करके ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है। अब ऐसे मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना है और फिर से एक और मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना है, इसके पहले इंटू करेंगे और ये जो ए है उसके बाद में इंटू करेंगे, और तीनों को यदि इंटू कर देंगे तो हमको ए का ही हमको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बी मिलेगा। ये कहता है हमारा थ्योरम। चलिए हम प्रूफ करते हैं। यदि ये ए है, मैट्रिक्स ए है, इसमें हम एक ऑपरेशन लगा दिए R1, फिर से एक ऑपरेशन लगा दिए R2, ए में नहीं लगा रहे हैं हम, ये मैट्रिक्स ए है। R1 जो है वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें एक ऑपरेशन लगा दिए तो R1 लिख दिए, फिर से और ऑपरेशन लगा दिए तो R2 लिख दिए। बात समझ नहीं आ रही है? जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, इसको हम मान लिए क्या? R1 है ये। अब मैं एक ऑपरेशन लगा दिया, इसमें क्या ऑपरेशन लगा दिया कि मैं एक ऑपरेशन लगा दिया R1 चेंजिंग टू R2। ये R1 है, इसको मैं नीचे ले आया, और R2 है उसको R1 के प्लेस पर ले आया, 0 1 0 0 0 1।
ये R2 हो गया। फिर से और ऑपरेशन लगा दिया R3 में ऑपरेशन लगा दिया कि R1 और सॉरी ये रो 1 है, R1 में हम 3 इंटू R2, ऐसा आप कुछ भी ऑपरेशन आप लगा दीजिए। ये 0 3 0 1 0 0 0 0 1, तो ऐसे बहुत सारे आप ऑपरेशन लगाएंगे, इसी को कह रहे हैं हम Rn बोल रहे हैं। एक ऑपरेशन लगाए तो R1 और ऑपरेशन लगा दिए इसी में, एक ऑपरेशन लगा दिए इसी में और ऑपरेशन लगा दिए तो उसको R2 बोलेंगे, इसी में और ऑपरेशन लगा दिए तो R3 बोलेंगे, ऐसे डेस 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 Rn तक। अब इधर है C1 C2 C3 डेस 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 Cn। C1 क्या चीज है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि फाइंड करें तो 0 की इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही जनरेट हुआ है, इसी में ही ऑपरेशन लगा करके ये मैट्रिक्स को फाइंड किया गया है। जैसे कि इसको हम कह दिए C1 C2, इसमें कुछ ऑपरेशन लगा दिए हम ऑपरेशन लगा देते हैं C1 में, C1 प्लस 2C2 ऑपरेशन लगा दिए हम C1 में ऑपरेशन लगा दिए, C1 ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें 2 से इंटू करके इधर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 2 से इंटू करके इधर ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये 0 और 0 1 0 0 0 1। एक ऑपरेशन लगा दिए तो C2 बोल दिए, इसके बाद और ऑपरेशन लगा देंगे तो उसको C3 बोल देंगे। ऐसे बहुत सारे आप ऑपरेशन लगा लीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? B मिलेगा। कैसे B मिलेगा? जितना भी ऑपरेशन लगाइए आप इधर पहले और इस मैट्रिक्स के बाद में भी आप जितना भी ऑपरेशन लगा लीजिए आप, और सभी का आप इंटू करेंगे तो आपको B ही मिलेगा। B मतलब A का ही आपको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा, ये हमारा थ्योरम कहता है। ये सभी को मैं कुछ समय के लिए R मान लेता हूं, सभी ऑपरेशंस को R मान लेता हूं, ये A हो गया, और ये सभी ऑपरेशन को C मान लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? B। इन तीनों का यदि इंटू करूं, A में R का और C का तीनों का इंटू करूं तो मुझे A का ही क्या मिलेगा? मुझे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा, ये हमारा थ्योरम कहता है। चलिए देखते हैं वेयर R इज इक्वल टू Rn R3 R2 R1 एंड C इज इक्वल टू C1 C2 C3 डैश 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 Cn। R and C are एलिमेंट्री मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताया हूं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, एक बार और बता देता हूं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो होता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही ऑपरेशन लगा करके बनाया जाता है, उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी को व्युत्क्रमणीय अवयव भी बोलते हैं। सॉरी, इधर मैं मिटा दिया। वेयर R इज इक्वल टू R1 R2 Rn एंड C इज इक्वल टू C1 C2 C3। इस प्रकार से हमारा थ्योरम है। प्रूफ करके देखते हैं इस थ्योरम को कि इस बात का मतलब क्या है, क्या आ रहा है इस बात का मतलब। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 1 3 2 3 और 1 1 2 ये मैट्रिक्स है, और B जो है इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। अब मैं एक ऑपरेशन ले लेता हूं, इधर ये R है, A है और ये C इज इक्वल टू B। तो ये ऑपरेशन मैं लगाता हूं या ऐसा मैं करके देखता हूं तो मुझे B इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है कि नहीं मिलता है, इस बात को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करके देखते हैं। R जो है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इससे मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, तो उससे जो बनेगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा। चलिए इसमें एक ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, R1 चेंजिंग टू R2। R1 और R2 को मैं चेंज कर देता हूं, तो ये आ जाएगा, ये सेकेंड है उसको फर्स्ट में ले जाता हूं, 0 1 0। जो फर्स्ट में है उसको मैं सेकेंड में ले आता हूं, सेकेंड रो में ले आता हूं।
ये आ गया, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। चलिए आर के प्लेस पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि आर जो है वो क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ए जो है वो मैट्रिक्स है, 1 2 1 3 2 3 और 1 1 2। ये आ गया ए का वैल्यू। सी फिर से एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, या उसी को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फिर से मैं एक बना लेता हूं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनता कैसे है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनता है। चलिए इसमें एक ऑपरेशन लगा लेता हूं मैं, R1 में एक ऑपरेशन लगाता हूं, R1 प्लस 2 इंटू R1। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, 2 से इंटू करना है, इसको R2 करते हैं, 2 इंटू R2। इसमें 2 से इंटू करना है और इधर ले जा करके ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1। इसमें यदि 2 से इंटू करेंगे, इधर ले जाके ऐड कर देंगे तो 2। इसमें 2 से इंटू करेंगे, इधर ले जाके ऐड कर देंगे तो वही आ जाएगा 0 1 0 0 0 1। तो ये जो मुझे मिला है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स सी का वैल्यू यहां पुट कर देता हूं मैं, 1 2 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया आर का वैल्यू, ये ए का वैल्यू, ये सी का वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें बी मिलता है। बी मतलब क्या, ए का ही इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है। यस करके देखते हैं। चलिए इनटू करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का इनटू करेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसका इनटू करेंगे। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0। यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 3 और बाकी सेम रहेगा 1 2 1। आप इंटू कर लीजिए, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का इंटू 1 से करेंगे तो 0, 0 का इंटू 3 से करेंगे तो 0, 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 1 और ये आ जाएगा 2। 1 2 0 0 1 0 0 0 1। फिर से इंटू कर देंगे, 0 0 को मिटा देता हूं मैं। चलिए फिर से इंटू कर लेते हैं। 3 का इंटू 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 का इंटू 0 से करूंगा तो 0, 3 का इंटू 0 से करूंगा तो 0 आ जाएगा। फिर इसका इंटू इससे करना है, 3 का इंटू 2 से करूंगा तो यह आ जाएगा 6। 2 का इंटू 1 से करूंगा तो आ जाएगा 2। 3 का इंटू इसका इंटू इससे कर रहा हूं, 3 का इंटू 0 से करूंगा तो आ जाएगा 0। 3 का इंटू 0 से करूंगा तो 0, 2 का इंटू 0 से करूंगा तो 0, 3 का इंटू 1 से करूंगा तो आ जाएगा 3। फिर 1 का इंटू 1 से करूंगा तो आ जाएगा 1, 2 का इंटू 0 से करूंगा तो 0, 1 का इंटू 0 से करूंगा तो 0, 1 का इंटू 2 से करूंगा तो आ जाएगा 2 और 2 का इंटू 1 से करूंगा तो आ जाएगा 2 और 1 का इंटू 0 से करूंगा तो आ जाएगा 0। 1 का इंटू 0 से 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। 1 का इंटू 1 से 1, 1 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 1 इंटू 2 2 आ जाएगा और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 1 का इंटू 0 0, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देख रहा हूँ 3 1 1 6 और 2 8, 2 और 2 आ गया 4 और 2 और 1 आ गया 3, ये आ गया 3 1 2। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, R1 के प्लेस पर R2 को ले जाता हूँ और R2 के प्लेस पर R1 को ले आता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 8 3 1 4 1 और यहाँ पर है 1 3 2 1 3 2। इस प्रकार से आप देख लीजिए आपको एक्चुअल में मिला क्या, बी ही मिला। इसको हम सभी को सॉल्व किए और एक्चुअल में हमको क्या मिल गया, ये बी का ही वैल्यू मिल गया। मतलब इसको जब भी हम इनटू करेंगे तो हमको ए का ही क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। ये हमारा थ्योरम कहता है और हमने थ्योरम को
प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उपप्रमेय 1 थ्योरम A is equal to R inverse B C inverse where A equivalent to B। A और B क्या है? इक्विवेलेंट है। A is equivalent to B, it means that A and B are equivalent मैट्रिक्स। A और B जो है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। एंड R and C is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स exist such that R A C is equal to B। ये हम थ्योरम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। यदि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स A है, इन तीनों का इनटू करें तो हमको A का ही इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको B मिल जाएगा। A बेसिक मुख्य मैट्रिक्स है और B इसका जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। B जो है A से ही प्राप्त हुआ है। हमारा थ्योरम कहता है कि यदि हमको A फाइंड करना है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स, इन दोनों का, और जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है B, इन तीनों का यदि हम इनटू कर दें तो हमको जो बेसिक जो मैट्रिक्स है A हमको फाइंड हो जाएगा। यदि हम R A C इज इक्वल टू B है, इसमें हम बोथ साइड R इनवर्स, तो इधर भी R इनवर्स से हम इनटू कर देंगे, इधर C इनवर्स, तो इधर भी C इनवर्स से हम इनटू कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा R इनवर्स R A, और इधर मिल जाएगा C और C इनवर्स मिल जाएगा। यह आ जाएगा R इनवर्स B और C इनवर्स मिल जाएगा। R इनवर्स R का वैल्यू R इनवर्स R इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा आइडेंटिटी, ये I मिल जाएगा A C, और इंटू C इनवर्स भी हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा। यह आ जाएगा R इनवर्स B और इंटू C इनवर्स। आइडेंटिटी है, A से इंटू करेंगे तो वही मिल जाएगा हमको, A ही मिल जाएगा हमको। R इनवर्स B और C इनवर्स। यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स और जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स B और फिर से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स, ये इन तीनों को यदि इनटू कर दें तो हमें जो बेसिक मैट्रिक्स है A वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा थ्योरम कहता है। नेक्स्ट।